हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये क्या है वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें चीफ गेस्ट कौन थे और रायसीना डायलॉग होता क्या है और ये कब कब सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें ये भी जानेंगे कि इसमें जो मुख्य फैसले लिए गए हैं रायसीना डायलॉग के वो क्या हैं। राइट, तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसमें सपोर्ट दिखाइएगा। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाल ही में क्या है, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कौन सा है, ये 9th एडिशन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। राइट, इसमें लगभग 115 देशों से 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें क्या है भाग लिया है। ठीक है, अगर इसमें हम जब मुख्य अतिथि की बात करें यानी चीफ गेस्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कौन थे, ग्रीस के प्रधानमंत्री। क्या नाम है इनका, थोड़ा सा नाम हटके है तो इसको दिमाग में रखिएगा। इनका नाम था क्यारिकोस मित्सोताकिस। ठीक है, ये फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन है, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। राइट, तो ये क्या थे, इस रायसीना डायलॉग 2024 के चीफ गेस्ट थे। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, हो सकते हैं कि अपकमिंग एग्जाम्स में जो है ये चीज़ पूछी जाए। आइए अब आगे देखते हैं कि चूँकि ग्रीस आया है तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्रीस से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ओशियन इसमें लगते हैं। तो ये स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल तक के सवाल इससे फॉर्म हो सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसकी जो बॉर्डर कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है और इसके ऊपर साइड यानी नॉर्थ साइड आप देखेंगे तो ये अल्बानिया, अल्बानिया के बाद मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के बाद यहाँ पर बुल्गारिया, और इधर देखेंगे ईस्ट साइड में तो तुर्की जो है लगे हुए हैं। राइट, यानी कि मेनली अगर बात करें तो मेन लैंड से ये 4 कंट्रीज से घिरा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम कोस्टल रीजन की बात करें तो यहाँ पर आयोनियन सी, राइट, और यहाँ पर साउथ साइड में मेडिटेरियन सी, ठीक है, और इधर ईस्ट साइड में एजियन सी और इधर क्रेटे सी, राइट, या सी ऑफ क्रेटे। तो इसका रफली एक आइडिया आप रखिएगा कि कंट्री ऑफ ग्रीस जो है वो कहाँ पर पड़ती है और इसमें कितनी बॉर्डरिंग कंट्री हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि इन कंट्रीज में से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, किससे, ग्रीस से। ठीक है, और इसकी कैपिटल की बात करें तो वो क्या है, एथेंस है। राइट, अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग होता क्या है या क्या है। ठीक है, तो देखिए रायसीना डायलॉग क्या है, भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स और भू अर्थशास्त्र पर आयोजित किया जाने वाला ये क्या है, एक एनुअल सम्मेलन है यानी कि वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं उनका समाधान निकालना होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये सांग्रीला डायलॉग से प्रेरित है, यानी उसी से प्रेरणा लेकर के इसको मतलब मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि सांग्रीला डायलॉग है क्या। अगर इस सम्मेलन की बात करें तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। राइट, इसमें राजनीतिक, व्यावसायिक, मीडिया तथा नागरिक समाज पृष्ठभूमि के लोग भाग लेते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, किसी राज्य के प्रमुख हो गए, स्थानीय सरकार अधिकारी हो गए, इसके साथ निजी क्षेत्र के मीडिया तथा शिक्षा जगत के विचारक भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पर रेड से हाईलाइट कर रखा है कि दिल्ली स्थित कौन इसको मनाता है या कौन इसको सेलिब्रेट करवाता है, तो ये है थिंक टैंक है दिल्ली का एक, जिसका नाम क्या है, ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, और विदेश मंत्रालय, ये दोनों साझेदारी के साथ इस सम्मेलन की मेज़बानी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और पहले भी इसमें प्रश्न पूछा गया है और आगे भी बन सकता है। तो ORF और विदेश मंत्रालय इसको क्या है, साथ में मेज़बानी करता है इसकी। साल 2024 की बात करें तो साल 2024 की इसमें थीम क्या है, वो है चतुरंग। ठीक है, ये नाम चतुरंग एज इट लिखा मिलेगा और हो सकता है कि ये चारों पॉइंट पूछ ले, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, तो इसका हो सकता है कि इंग्लिश वर्जन भी मिल जाए देखने के लिए। ठीक है, कि कॉम्पिटेंस और सहयोग का हो जाएगा कॉपरेट और निर्माण का हो जाएगा आपका क्रिएट। ठीक है, इस तरीके से इस बार एक बार इसका जो है आप इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें प्रश्न आके आपसे ये पूछ ले। साथ ही साथ अगर हम ORF की बात करें तो जो ये थिंक टैंक है दिल्ली का, इसके 3 क्या हैं, मुख्यालय हैं, 3 अलग अलग क्या हैं, केंद्र हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कूट बना करके इस तरह से प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। राइट, तो ये क्या था, रायसीना डायलॉग के बारे में था। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए
जो जिस तरह का यहाँ पर है, यानी कि इंडिया लेवल पर ये चीज़ की जाती है, तो उसी तरीके से वैश्विक स्तर पर कुछ और भी डायलॉग हैं या इस तरह कुछ और भी इनिशिएटिव हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, जर्मनी के म्यूनिख में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर चर्चा के लिए सबसे प्रमुख मंचों में से एक है। यानी कि ये भी क्या है, एक डायलॉग ही है, सम्मेलन ही है, जिसमें क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से लेकर के इसमें चर्चाएं की जाती हैं। पीछे हमने जिक्र किया कि जो भारत का डायलॉग है, रायसीना डायलॉग है, वो किससे प्रेरित है, तो वहाँ पर जिक्र हुआ था कि सांग्रीला डायलॉग से प्रेरित है। अब सांग्रीला कहाँ का है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यानी कि IISS द्वारा आयोजित और सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सांग्रीला डायलॉग एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है। अब ये पॉइंट ऐसे हैं जिन पर थोड़ा सा आपको दिमाग खोल करके सुनना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म कर दे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा आपने। आगे यदि हम लोग बात करें तो ओस्लो स्वतंत्रता मंच, यह क्या है, मानव अधिकार, लोकतंत्र व स्वतंत्रता पर केंद्रित एक क्या है, वार्षिक सम्मेलन है। यह विश्व स्तर पर क्या करता है कि मानव अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए उनके विचारों एवं रणनीतियों को, नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है, ठीक है। अब इसी में यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो ये पूरी चर्चा हुई है उसकी की पॉइंट क्या है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें क्या हुआ है कि एक शब्द निकल के आया है जिसको बोलते हैं ग्रे वारफेयर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या बोलते हैं, ग्रे वारफेयर। तो ग्रे वारफेयर होता क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे प्रश्न बन जाए। ग्रे जोन युद्ध में, या ग्रे वारफेयर या ग्रे जोन क्या होता है कि युद्ध में विरोधी प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल हुए बिना, यानी कि जो अपोजिशन है वो बिना युद्ध में शामिल हुए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे साइबर हमला हो गया, आर्थिक ज़बरदस्ती हो गया और छद्म संघर्ष हो गया, यानी कि स्यूडो अटैक कर सकता है, इस तरह की जो रणनीति अपनाई जाती हैं तो उन्होंने क्या बोलते हैं, ग्रे वारफेयर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इस युद्ध में या इस अटैक में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो करके इस तरह की चीज़ों को अपना करके उस वार में शामिल होने को ही क्या बोलते हैं, ग्रे वारफेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल एक बार आप सुन भी लेंगे तब भी आपकी चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। अब इसमें जो मुख्य पॉइंट निकल के आए हैं वो क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे रायसीना संवाद 2024 की प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए, क्या क्या हैं, तो इसमें नई चुनौतियों और अवसरों के साथ चर्चा पर केंद्रित रहा है, यानी कि अवसरों के उद्भव के साथ क्या क्या है, चर्चा केंद्रित रही, और रणनीतियों तथा गठबंधन को कैसे अपना रहे हैं इस पर भी इसमें ध्यान केंद्रित किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिजिंग पावर कहा, भारत को क्या कहा कि ये क्या है, ब्रिजिंग पावर है। ब्रिजिंग पावर का मतलब क्या है कि लोगों ने देश को अपेक्षाकृत निष्पक्ष देखा है, साथ ही विश्व मित्र या दुनिया के मित्र की भूमिका निभा रहा है। भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ आईमेक यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे कनेक्टिविटी परियोजनाओं के महत्व के बारे में चर्चा की। बीच में इसको लेकर के काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा कि आईमेक जो कहाँ से होकर के जा रहा है, यानी कौन कौन सी कंट्री उसमें भाग ले रही हैं या कहाँ कहाँ से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। वार्ता का अधिकांश भाग जो है वैश्विक संघर्षों पर केंद्रित रहा, जैसा कि आप मालूम होगा कि वर्तमान में क्या है, 2 वैश्विक स्तर पर युद्ध जो है चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इस पूरे डायलॉग का केंद्रित रहा। यूरोपीय गणमान्य व्यक्तियों की अधिक उपस्थिति ने यूक्रेन में रूसी युद्ध को सुर्खियों में ला दिया। कहने का मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो भी इस पर काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, चूँकि यहाँ पर क्या था, यूरोपीय भी शामिल थे इसलिए। साथ ही अगर आगे हम बात करें तो यूरोपीय मंत्रियों ने भारत से आग्रह भी किया है कि वे रूस के साथ व्यापार और संबंधों पर पुनर्विचार करें, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत ने अपनी रणनीति एक अलग लेवल पर रखी हुई है रूस को लेकर के। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ से पहले यूक्रेन की संप्रभुता के मामले में जोर दें। ये यूरोपियों के मंत्रियों का भारत को एक सलाह दी गई है कि आप एक बार अपने जो है रिव्यू करिए अपनी चीज़ों को, जो आप रूस के साथ में अपने ट्रेड को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि विशेष रूप से उन्होंने भारत से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड में क्या है, शीघ्र ही एक आयोजित होने वाला है क्या, शांति सम्मेलन। तो भारत से इसमें आग्रह किया गया है कि आप भी क्या हों, इसमें शामिल हों, राइट। तो ये क्या था, पूरा वीडियो था, राइट। अब वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।